पार्टी की सेवा करते हुए हमने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पार्टी का पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग काम कर रहे थे और जिस तरह से हमें बिल्कुल चाय में मक्खी की तरह इन्होंने बाहर फेंक दिया है, वो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में भले ही लोकसभा चुनाव का शोर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो तैयारियां हो रही हैं वो शायद पहले कभी नहीं हुई होंगी। पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा विधानसभा के लिए यहाँ जो जद्दोजहद देखने को मिल रही है उसने सूबे की राजनीति में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। क्रॉस वोट कर कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा चुनाव में हराने वाले 6 बागी विधायकों की विधायकी जाने के बाद बीजेपी ने इन्हें भले ही उपचुनाव में टिकट दे दिया है, लेकिन इस सियासी लड़ाई में बीजेपी को हर रोज झटके पर झटका लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। हिमाचल में बीजेपी को लगा होगा कि कांग्रेस के सभी विधायकों को टिकट देने के बाद वो राज्य में डैमेज कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ऐसा देखने को तो नहीं मिल रहा है। यहाँ हर रोज बीजेपी के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लिहाजा ये फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। अब तक यहाँ 3 नेताओं ने पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है। बीते कल विधानसभा चुनाव में धर्मशाला सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके राकेश चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने उन्हें ऐसे बाहर निकाल दिया जैसे चाय से मक्खी को निकाला जाता है। वहीं चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि वे निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे और अगर कोई पार्टी उन्हें ऑफर देना चाहे तो उस दल के साथ भी चुनाव लड़ सकते हैं। बिना किसी कारण के पार्टी की सेवा करते हुए हमने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पार्टी का पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग काम कर रहे थे और जिस तरह से हमें बिल्कुल चाय में मक्खी की तरह इन्होंने बाहर फेंक दिया है, वो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आगामी हमने क्या रणनीति बनानी है, अगर हमारी जनता ने चाहा तो बिल्कुल हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस से भी हमें ऑफर है, पर सबसे पहला मेरा यही है कि मैं अपनी जनता के साथ बात करूंगा और अगर बात बनती है तो मुझे कोई परहेज नहीं है। राकेश चौधरी के बारे में आपको बताएं तो वे 2022 में ही बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी ने उन्हें धर्मशाला से अपना प्रत्याशी भी बनाया था, लेकिन उस समय कांग्रेस से चुनाव लड़े सुधीर शर्मा ने उन्हें हरा दिया। लिहाजा अब राकेश चौधरी ने धर्मशाला की सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस से बीजेपी में बगावत करके आए सुधीर शर्मा को टिकट दिए जाने के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। बहरहाल आपको बता दें कि अभी तक जिन 3 सीटों पर बीजेपी नेताओं ने बगावती तेवर दिखाए हैं उसका कारण है उपचुनाव में उनका टिकट कटना। लिहाजा बची 3 सीटों पर भी बीजेपी नेताओं का विरोध जारी है। इन सीटों पर कुटलहर से देवेंद्र भुट्टो की बीजेपी में शामिल होने के बाद से वीरेंद्र कंवर ने भी नाराजगी जाहिर की है। उधर सुजानपुर की सीट पर कांग्रेस से आए राजेंद्र राणा को टिकट मिलने के बाद खबर है कि बीजेपी के रणजीत सिंह ने भी विरोध का मन बना लिया है। इस बीच कहा जा रहा है कि लगातार इन नेताओं के इस्तीफे के बाद पार्टी के भीतर विरोध की चिंगारी और तेज होगी, क्योंकि मंडी के पंडोह में बीजेपी के नाराज नेताओं ने बैठक की है। इसमें 3 पूर्व विधायक जिसमें तेजवंत नेगा और कर्नल इंद्र सिंह जवाहर ठाकुर सहित कई नेता शामिल हुए। लिहाजा ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इस सब घटनाक्रम के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि नाराज नेता भी अपने ही हैं, उन्हें मनाया जाएगा। लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि कौन मानता है कौन नहीं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।